कतर, कुवैत, ईरान और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों ने भारत पर एक साथ बातों से हमला कर दिया है। पाकिस्तान में अब मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। कतर, कुवैत और ईरान जैसे देशों ने अपने देश में भारतीय राजदूतों को तलब किया है। कतर ने भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये वही कतर है जिसने उस शख्स को नागरिकता दी थी जो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर और पेंटिंग बनाते थे, जिनका नाम है MF हुसैन। ये सभी मुस्लिम देश भारत सरकार से माफी मांगने को कह रहे हैं। इन्होंने भारत के लिए आक्रामक रुख अपना लिया है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दिया है। यही तक नहीं, कतर और कुवैत जैसे देशों ने भारत के सामानों के बहिष्कार की मुहिम चला दी है। कुवैत के एक सुपर स्टोर में भारत में बने सामानों को हटा दिया गया। इस सुपर स्टोर के मालिक का कहना है कि यहाँ ऐसे देश के सामान की बिक्री नहीं कर सकता जो पैगंबर मोहम्मद का अपमान करता हो। इसी तरह पाकिस्तान और कतर में भी लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो लोग अपने मुस्लिम होने का ताकत दिखाएं और भारत में बने सामान का बहिष्कार करें। यहाँ पर भारतीय मूल के हिंदुओं को भी नौकरी देने से इनकार किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि अचानक सारे देशों के मुस्लिम एक साथ खड़े होकर इस विवाद में शामिल कैसे हो गए। भारत के मुसलमानों और दूसरे देशों के मुसलमानों में बहुत बड़ा अंतर है। भारत में एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है जहां मुसलमानों को भी उतनी ही आजादी मिली है जितनी कि दूसरे धर्मों के लोगों को। वह अपनी मनमर्जी से पहन सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, रोजगार व्यवसाय कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम देशों में इतनी आजादी नहीं है। भारत के मुसलमानों को खुद पूरी बात दुनिया भर के मुसलमानों को बतानी चाहिए कि वो भारतीय मुसलमान हैं, जिन्हें वो सभी अधिकार मिले हैं जो दूसरे देशों के मुसलमानों को नहीं मिलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान पर इतना बवाल मच गया कि दुनिया भर के मुसलमान इस्लामिक देशों के संगठनों ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने भी भारत को धमकी दी है और एक बयान जारी किया है कि जो हिंदू आतंकवादी भारत में रहते हैं उन्होंने भारत पर कब्जा किया है। उन्हें हमारी चेतावनी है कि हम उनकी हत्या कर देंगे अगर वे पैगंबर साहब का अपमान करते हैं तब। इसका मतलब यह है कि यह संगठन भारत के हिंदुओं को खुले तौर पर धमकी दे रहा है कि वह उनको मार डालेगा। विडंबना देखिए कि आतंकवादी भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को धमकी दे रहे हैं। दुनिया भर के सभी देशों की कुल मुस्लिम आबादी लगभग 190 करोड़ है, जबकि भारत में रहने वाले कुल हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है। दोनों में जनसंख्या का अंतर तो है ही, उससे कहीं ज्यादा अंतर है दोनों के अपने धर्मों की सोच को लेकर। जहां मुस्लिम एकजुट हैं, वहीं हमारे ही देश के हिंदू आपस में बटे हुए हैं। बहरीन एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी 17 लाख है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की आबादी के बराबर है। बहरीन जैसे देश में आज भी राजशाही शासन है। कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन बड़ी ही सख्ती से करवाता है बहरीन भी आज भारत को लेक्चर देने लग रहा है। वह धर्मों की समानता की सीख दे रहा है भारत को और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। जिस बहरीन में आज भी लोकतंत्र ही नहीं है, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धार्मिक आजादी का पाठ पढ़ा रहा है। 2020 में बहरीन के एक सुपर स्टोर में कुछ मुस्लिम महिलाएं भगवान गणेश की मूर्तियों को जमीन पर पटक कर तोड़ रही थी और कह रही थी कि हमारे देश में हमारे धर्म के अलावा किसी भी धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रहेंगी। वही बहरीन आज भारत को धार्मिक आजादी सिखा रहा है। दूसरा मुस्लिम देश है अफगानिस्तान, जिस पर तालिबानियों का पूरी तरह से कब्जा है। वही अफगानिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसी अफगानिस्तान में आज भी महिलाओं की हत्या तब कर दी जाती है जब वे बिना बुर्के के बाहर निकलती हैं। वहाँ सिर्फ मस्जिद का निर्माण किया जाता है, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च का निर्माण नहीं किया जा सकता। वहाँ की सरकार भारत को धार्मिक आजादी सिखा रही है। कतर के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। MF हुसैन वह व्यक्ति जो हिंदू देवी देवताओं की नग्न और अश्लीलता भरी पेंटिंग बनाता है, उसको नागरिकता दी हुई है। आज वही कतर भारत को सिखा रहा है कि सभी धर्मों का सम्मान कैसे करना चाहिए। वही कतर जहां इस्लाम के अलावा किसी और धर्म का प्रचार करने पर 10 साल की जेल हो जाती है, वह भारत को सिखाएगा। सऊदी अरब की बात की जाए
तो वहाँ पर अगर आपको नागरिकता लेनी है तो सबसे पहली शर्त है कि आपको इस्लाम धर्म को मानना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म, खासकर हिंदुओं को बाहर किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं है। वह भी आज हमें धार्मिक सौहार्द का पाठ पढ़ा रहा है। ईरान की बात करें तो वहाँ पर इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे धर्म को अपनाने पर मौत की सजा दी जाती है। रमजान में सार्वजनिक स्थानों पर कुछ भी खाने पीने की मनाही है, ऐसा करने पर जेल भी हो सकता है। वही ईरान भारत को यह सिखा रहा है कि मानवाधिकारों की रक्षा कैसे करना है। वहीं पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं माना जाता। जॉर्डन में सर्वोच्च नेता बनने की सबसे जरूरी शर्त यह है कि उसे मुसलमान होना चाहिए और पाकिस्तान, जॉर्डन दोनों भारत को सीख दे रहे हैं। भारत में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिन्हें भारत के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त है, उनके समर्थन में नीदरलैंड के एक सांसद गेट विल्डर्स का भी समर्थन मिला है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि यह बहुत ही हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के सच बताने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्यों माफी मांगे, तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता, यह चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है। भारत के मेरे दोस्तों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में नहीं आए। अभिव्यक्ति की आजादी में खड़े होकर आप अपने नेता का बचाव और समर्थन करें। दृढ़ रहें इस बात पर कि उन्होंने पैगंबर के बारे में सच बोला था। गेट विल्डर्स के इस ट्वीट के बाद उनको भी धमकियां मिलने लगी। तब गेट विल्डर्स ने कहा कि मुझे मुस्लिम देशों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इस धमकी से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं सच बोलने से नहीं रुकूंगा। भारत में भी बीजेपी की कार्यवाही को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। यहाँ मैं किसी विद्वान की कुछ लाइनों को आपको पढ़कर सुना रही हूँ, जो हमारे देश की वास्तविकता को बयां करती है। अरब की नजर में तालिबान काफिर है, तालिबान की नजर में अफगानी काफिर है, अफगानियों की नजर में पाकिस्तानी काफिर है, पाकिस्तानी के लिए हर भारतीय काफिर है, भारतीय मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है, हिंदुओं की नजर में अभी भी भाईचारे का कीड़ा है और यही कीड़ा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पीड़ा है। भारत के मुसलमान दूसरे देशों के मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में मुसलमानों को उनके हक और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए भारत के मुसलमान हताश और निराश हैं। हमारे देश में मुसलमानों के पद की बात की जाए तो सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पहले नागरिक यानी कि 3 राष्ट्रपति मुस्लिम ही थे। यही नहीं, CJI पद से लेकर खेल फिल्म इंडस्ट्री तक न जाने कितने कामयाब मुसलमान हैं, जिनकी कामयाबी पर हर भारतीय हिंदू को फक्र होता है। फिर भी कुछ मुसलमानों को लगता है कि वो खतरे में हैं। अलकायदा जैसे और इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की इतनी औकात ही नहीं है कि वो भारत को धमकी दे। आज भारत की ही मिट्टी, हवा और पानी पर रहने और सांस लेने वाले मुसलमान दूसरे देशों के मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। हर उस मुसलमान को ये ध्यान रखना होगा कि वो कुछ भी कर ले, पर भारत जैसे देश का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, इस विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।